किस वजह से हम आपको सपोर्ट करें? क्या आपने कोई अच्छा काम किया है जिस वजह से आपको हम सपोर्ट करें? एक मैच आपने तुक्के से क्या जीत लिया जिसमें साउथ अफ्रीका का कोई ऐसा सीनियर बॉलर शामिल नहीं था उसमें। एक बड़ा टारगेट आपने चेस क्या कर लिया कि आपको पूरी चैंपियन ट्रॉफी में हम सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप इतनी फूल्स डिसीजन ले रहे हैं, आप इतने गलत डिसीजन ले रहे हैं कि जिसमें हम आपको इतना सपोर्ट नहीं कर सकते। एज अ पाकिस्तानी फैन हम किसी हद तक ही आपको सपोर्ट कर सकते हैं। इतनी कोई बुरी डिसीजन ली है इस सिलेक्शन कमेटी ने कि ये जो स्क्वाड अनाउंस किया है जिसमें सिर्फ एक स्पिनर जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ एक स्पिनर। मैं इब्रार के ऊपर इतना वो नहीं करूंगा, क्योंकि एक बॉलर हर मैच में अच्छी बॉल नहीं कर सकता, हर मैच में वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर सकता। जैसे कि आपने वर्ल्ड कप में 3 बॉलर सिलेक्ट किए थे, यहां पर भी आपको 3 प्रॉपर स्पिनर सिलेक्ट करने थे और प्लेइंग 11 में आपको 2 स्पिनर रखने थे। मैच में काफी कुछ ऐसा गलत हुआ है जिस पे हम बात करें, लेकिन शुरू करते हैं हम टॉस से। टॉस आपने जब जीता, जब आपको पता भी था और आपने ये टॉस में ये कहा भी कि ये पिच डिफरेंट है, जिसमें हम लास्ट मैच खेले थे उससे ये पिच डिफरेंट है और यहाँ पर बॉलिंग को थोड़ी हेल्प मिलने वाली है, थोड़ा मॉइस्चर है पिच पे, तो हम इस पिच पे पहले बैटिंग करेंगे। ये डिसीजन आपने कैसे लिया, जबकि आपको पता है कि सेकंड बॉलिंग में यहाँ पर ड्यू का भी मसला हो सकता है और आप लास्ट में जो जीते हैं वो चेजिंग में जीते, तो आप अपनी स्ट्रेंथ पर जाते इस मैच को जीतने के लिए। एक बुरा डिसीजन लिया टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का। अपनी आपकी एक बैटिंग ओपनिंग पेयर आपका ओपनिंग टॉप ऑर्डर आपका स्कोर नहीं कर रहा, वो बिल्कुल कोई भी बैटर सिवाय फखर जमान के सेटल डाउन नहीं है, तो आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं। तीनों आपके बैटर्स आउट हो गए बिल्कुल ही। बाबर ने थोड़े 29 रन बना लिए, लेकिन एक बड़े प्लेयर के लिए इतने बुरी फॉर्म चल रही है उसकी कि उसके बाद उसका 100-125 स्कोर होना जरूरी था। यहां पर आपने उसको पहले बैटिंग करते हुए उनको एक्सपोज कर दिया अपनी बैटिंग लाइनअप को। आपने थोड़े बहुत मिडिल में रन्स बनाए, लेकिन इनफ रन्स होते हैं ये। इतनी कोई स्लो बैटिंग आपने की जिसमें आपको न्यूजीलैंड ने दिखा दिया कि यहाँ पर कैसी बैटिंग हो सकती है मिड में, जो कि उन्होंने सिंगल रन्स लेकर बाउंड्रीज लगाकर अपनी इनिंग को बिल्ड किया और आप देखेंगे उन्होंने इजी 5 ओवर पहले 28 गेंदें पहले मैच जीत लिया। क्या आपकी प्लानिंग होगी यार? किस चैंपियन ट्रॉफी में किस बुनियाद पे हम आपको इतना सपोर्ट करें? किस बुनियाद पे? सिर्फ पाकिस्तान का जो नाम लिखा हुआ है, यहां तक जो हमने आपको सपोर्ट किया वो सिर्फ पाकिस्तान का जो नाम लिखा हुआ है उसी वजह से हमने आपको सपोर्ट किया। और आपके रिजल्ट्स ये नजर आ रहे हैं कि आप ही थिंक टैंक बने हुए, पूरी पाकिस्तान की सोच के ऊपर आपने अपनी सोच रखी हुई है कि हम एक स्पिनर से ही जाएंगे। प्रॉपर स्पिनर नहीं है आपके पास। अब बॉलिंग पे आप बात करें, फहीम अशरफ को अगर आपने प्लेइंग 11 में डाला है, प्रॉपर 3 आपके पास फास्ट बॉलर है, तो आपने उन पे क्या उससे बॉलिंग करवाई? 2 ओवर 2 बॉलिंग करवाई उससे, 3 ओवर भी पूरे उससे नहीं करवाए। जब आपको प्लेइंग 11 में उसको डाल रहे, किस परफॉर्मेंस की बिना पर उसको लेके आया? पहली बात ये। अब अगर उसको लेकर भी आए तो उसके ऊपर क्या आपने यकीन किया? 2 ओवर उनको करवाए, यानी कि आपको अपने बॉलर पे भरोसा नहीं है ना, तो किस वजह से आप उनको लेकर आए? उसके बाद खुशदिल शाह आपके एक प्रॉपर स्पिनर बने हुए आपके हिसाब से, उसको भी आप ओवर नहीं दे पा रहे कि डर लग रहा है आपको कि यहाँ पर रन्स ना पड़ जाए। इब्रार को इतने आपने रन्स करवा दिए। एक वो इतना बुरा डिसीजन आपने लिया रिव्यू ना लेकर, वो एक अच्छी विकेट मिल रही थी पाकिस्तान को, जहां से पाकिस्तान टर्निंग पॉइंट हो सकता था, पाकिस्तान शायद मैच में वापस आ जाता, वो भी आपने गलत किया। और फील्डिंग आपने इतनी बुरी की, इतने कैचेस ड्रॉप किए, इतनी फील्ड प्लेसमेंट इतनी बुरी थी। और कप्तानी में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके की कप्तानी कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान। जिस चीज पे वो माने हुए, कंधे गिरे हुए, कोई समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। जब से फील्ड में उतरे टारगेट डिफेंड करने के लिए, कोई समझ में नहीं आ रहा किसी प्लेयर को ये नहीं पता कि मुझे क्या मेरी डायरेक्शन है, क्या किस अंदाज से मुझे फील्ड करनी है, किस अंदाज से मुझे एग्रेशन दिखाते हुए फील्डिंग करनी है। बाबर आजम कोई भी मिस फील्डिंग करता है, या खुद अगर बाबर आजम मिस फील्डिंग करते तो उनकी हंसी निकल जाती है। ये सीरियस मैच है, आप ट्रायंगल सीरीज का फाइनल खेल रहे हैं न्यूजीलैंड के सामने और आपके आगे चैंपियन ट्रॉफी आने वाली है। ये आप किस माइंडसेट के साथ फील्ड में खेल रहे हैं? कोई समझ में नहीं आ रहा। इतना अभी मैच पड़ा हुआ है, आधे से ज्यादा मैच पड़ा हुआ है और पाकिस्तान प्लेयर्स के कंधे गिरे हुए हैं। एक कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम ये मैच जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते, कुछ पता नहीं है कि अपना 100% तो दो। मैच आप सारे हार जाओ, मैच चैंपियन ट्रॉफी के भी सारे हार जाओ, ये भी सारे मैच आप हार जाओ, लेकिन आप एक टीम मैच में नजर तो आओ कि आप क्या करना चाह रहे हो।
कि आपकी आपकी अप्रोच क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके कितनी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव माइंड है आपका फील्ड में, बॉलिंग में, बैटिंग में, कुछ नजर नहीं आया। सबसे पहले तो ये प्लानिंग गलत थी कि ये एक स्पिनर से हम लोग जाएंगे और दूसरा स्पिनर हमारा खुशदिल और सलमान आगा होंगे। कोई तुक नहीं बनता एक स्पिनर के साथ। आपने देखा कि उन्होंने 3-3 स्पिनर से बॉलिंग करवाई, पार्ट टाइमर भी उनके 6 ओवर करवा गया। तो कप्तानी बिल्कुल बुरी हुई, फील्ड प्लेसमेंट, फील्डिंग बिल्कुल बुरी हुई, और घुमा फिरा के हमारे पास यही इन पे बात करनी पड़ रही है हमें। फहीम, खुशदिल, शाहीन, नसीम ने आज अच्छी बॉलिंग की, लेकिन ये बॉलिंग नहीं चाहिए हमें। हर मैच में ऐसी बॉलिंग चाहिए, सिर्फ एक मैच में ऐसी बॉलिंग नहीं चाहिए। जब तक आपकी फिटनेस नहीं होगी, जब तक आप 100% फिट नहीं होंगे बॉलिंग के लिए, आप अच्छी बॉलिंग नहीं कर सकते। एक मैच में आपने अच्छी बॉलिंग कर ली, लेकिन हर मैच में आप ऐसी बॉलिंग नहीं कर सकते जब तक आप 100% फिट नहीं होते। कोई बॉलर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि फहीम क्या बॉलिंग करेगा, क्या अपनी स्किल्स दिखाएगा यहाँ पर, कि क्या उसको किस वजह से लाया गया है। शाहीन कोई समझ में नहीं आ रहा इतनी आपने देखा कि न्यूजीलैंड के बॉलर को कितनी हेल्प मिल रही थी, कितना उसका बॉल घूम रहा था, कितना उसका बॉल स्विंग हो रहा था, और अंदर से बाहर, बाहर से अंदर कितना उसने 4 विकेट ले ली। रॉके ने 9 ओवर 3 बॉलों में 4 विकेट ले लिया, आपको ऑल आउट कर दिया 242 रन पे। यहां पर 320-330 रन लगने चाहिए थे आपके। तो बहुत गंदी कप्तानी, बहुत बुरी सोच, इस मैनेजमेंट ने काफी भंड मारे हैं सिलेक्शन में। और अब जो माइंडसेट किया हुआ है कि बाबर आजम और फखर जमान ओपनिंग करेंगे, वो भी एक बुरा डिसीजन है। उसमें भी कोई फायदा नहीं होगा पाकिस्तान को। लॉन्ग टर्म्स में एक आधी इनिंग अगर मिल भी जाए तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके आगे बड़े मुश्किल मैच है इंडिया के साथ न्यूजीलैंड। अब आप देखेंगे इस ट्राई नेशन सीरीज में सबसे अच्छी टीम जो निकल के सामने आई है और जिसने सबसे अच्छी इस कंडीशंस को समझा है, वो न्यूजीलैंड की टीम है। आप अपने होम कंडीशन में ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो क्या आप दुबई में जाके क्या करेंगे आप? उनके स्पिनर को आप देखेंगे, ब्रेकवेल ने कैसी बॉलिंग की, स्पिन बॉलिंग। उसके अलावा सेटनर उनके कप्तान, उन्होंने 10 ओवर में 20 रन से देकर 2 विकेट ले लिए आपके स्पिनर्स। आपने जो स्पेशलिस्ट रखे हुए हैं खुशदिल शाह और सलमान आगा, ये पार्ट टाइम बॉलर हैं। ये आपको तब बॉलिंग करवाएंगे जब आपके कोई मेन बॉलर की अच्छी बॉलिंग नहीं चल रही हो। आपके तो किसी भी बॉलर की बॉलिंग अच्छी नहीं चल रही, तो ये पार्ट टाइमर क्या करेंगे यहाँ पे आकर? दिल खराब हो गया पूरा चैंपियन ट्रॉफी से। क्या इनको सपोर्ट करें, क्या इनको करें? मैं तो कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। ये टूर्नामेंट वही टीम जीते जो अच्छा खेल रही है, जैसे कि न्यूजीलैंड अच्छा खेल रही है, इंडिया वहां पर अपने मुल्क में अच्छा खेल रही है, वो आकर दुबई में अच्छा खेलेगी। वही टीमें डिजर्व करती हैं जो अच्छा खेलती हैं और मेहनत करती हैं। उनके गेम प्लान समझ में आ रहे हैं, उनकी प्लानिंग शुरू से नजर आ रही है कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए वो क्या तैयारी कर रहे हैं। हमने अपने मुल्क में होस्ट करनी है चैंपियन ट्रॉफी, और हमारी ये तैयारी है। नहीं, आप नहीं डिजर्व कर पा रहे कि आप चैंपियन ट्रॉफी जीते। सब प्लान उनके तैयार है, सिर्फ हमारी टीम है अभी तक उनको पता ही नहीं कि हम किस मैच में खेलेंगे। प्लेयर को पता ही नहीं किस मैच में मैं खेलूंगा। साउथ शकील को नहीं पता, कामरान गुलाम को नहीं पता, और पीछे बेंच पे मोहम्मद हसनैन को एक खिला दिया, अब फहीम को खिलाया, लेकिन फहीम से कुछ करवाया नहीं, बॉलिंग ही नहीं करवाई उनसे। उस पर भरोसा हो तो करवाए ना उस पर बॉलिंग। तो यहां से नजर आ रहा है कि फहीम अशरफ को पर्ची पे लाया गया है, बिल्कुल पर्ची पे लाया गया है। अगर वो अपनी स्ट्रेंथ पे वापस आता, अगर वो अपनी बॉलिंग अच्छी स्किल के ऊपर वापस आता, तो आज उससे बॉलिंग करवाई जाती और वो अच्छी बॉलिंग करता। उसकी दोनों ओवर में ये पता चल गया कि उसकी कोई तैयारी नहीं है, कोई उसकी प्लानिंग नहीं है। और बैटिंग में भी देखें आपने, चौथे चांस में जाके वो आउट हुआ है। तो बहुत दिल दुखा है आज, बहुत दिल दुखा दिया पाकिस्तान की टीम ने। जो ये लास्ट मैच खेला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें भी आपने देखा कि उनके कोई अच्छे बॉलर नहीं थे। एक बूस्ट मिला आपको, एक कॉन्फिडेंस मिला, उस कॉन्फिडेंस को लाकर यहां पर दिखाना था। आप खुद बोल रहे हैं कि यार इस पिच में ऐसा कुछ नहीं, तो आपने क्यों बैटिंग की? पहले बैटिंग न्यूजीलैंड को करवानी चाहिए थी। तो जितनी बातें करें, जितना क्रिटिसाइज करें कम है। इसमें कितनी गलतियां हैं, अभी भी काफी चीजें मैं नहीं कह पाया आपको कि कितनी गलतियां की इस टीम ने। ये टीम डिजर्व नहीं करती चैंपियन ट्रॉफी। चैंपियन ट्रॉफी डिजर्व करती है वो टीम जो अपना पूरा होमवर्क करके आई है, पूरा अपनी टीम प्लान लेकर आई है, और वही टीम जीतेगी इंशाल्लाह। कोई सपोर्ट नहीं करेंगे हम अब पाकिस्तान की टीम को कि क्या आप कर लेंगे आगे जाके। हमें पता है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस टीम के साथ आप क्या करेंगे? एक आपके पास स्पिनर प्रॉपर मौजूद है जिसको एक दिन मार पड़ सकती है। जिस दिन मार पड़ेगी तो वो मैच आप हार सकते हैं। एक दिन अगर वो अच्छी बॉलिंग कर लेगा, लेकिन उसके साथ जो आपके दूसरे बॉलर हैं वो सारा काम खराब कर देंगे। नहीं सपोर्ट करेंगे हम पाकिस्तान टीम को। ये क्लियरली मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान टीम को अब सपोर्ट किसी प्लेयर को नहीं करेंगे। एक खाना पूरी करने के लिए ये हम टूर्नामेंट देखेंगे,
और जो बेटर टीम होगी, जो अच्छा खेलेगी, वही जीतेगी और वही जीतनी चाहिए। नहीं चाहिए हमें चैंपियन ट्रॉफी इस टीम से। जिस माइंडसेट के साथ ये टीम इन मैचों में उतरी और इसी माइंडसेट के साथ ये चैंपियन ट्रॉफी में उतरेगी, तो हमें चैंपियन ट्रॉफी नहीं चाहिए। ले जाओ जिसको जीतनी है, जिसको अच्छी परफॉर्मेंस करनी है, वो चैंपियन ट्रॉफी जीत जाए। खुदा हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखें।